यूपी की सियासत में धर्म और चंदे की लड़ाई, योगी बनाम अखिलेश की जुबानी जंग छाई। योगी ने अखिलेश को चक्रव्यूह में फंसाया, लेकिन नेता पुत्र ने सबको एक चाल से फंसाया। एक तरफ चंदा चोरी का मुद्दा हुआ हावी, दूसरी तरफ श्री कृष्ण जन्मभूमि की चुनौती। बीजेपी ने मंडल और कमंडल दोनों पर चला नया दाव। क्या अब बदल जाएगा 2027 का पूरा चुनावी खेल? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी में अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ में ऐसा जुबानी जंग छिड़ी है जिसकी चर्चा लखनऊ से दिल्ली तक हो रही है। क्योंकि एक और चंदा चोरी के मामले में बीजेपी खेमे में सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब योगी ने अखिलेश को मथुरा की सियासत में फंसा दिया है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या अखिलेश योगी का चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे? क्या ब्रज की सियासत में कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? आखिर अखिलेश क्या करने वाले हैं, चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल यूपी की राजनीति में एक तरफ समाजवादी पार्टी राम मंदिर में चढ़ावे और कथित गड़बड़ी के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर लगातार हमला बोल रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे का जवाब बिल्कुल अलग अंदाज में दे दिया। अब चर्चा सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं रही, बल्कि मथुरा भी सियासत के केंद्र में आ गई है। यही कारण है कि राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले धर्म और चंदे की राजनीति ने नई दिशा पकड़ ली है। सवाल यही है कि क्या योगी ने ऐसा सियासी चक्रव्यूह तैयार कर दिया है जिससे बाहर निकलना अखिलेश यादव के लिए आसान नहीं होगा। बता दें कि पूरा मामला तब गर्मा गया जब राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े चढ़ावे और सीसीटीवी फुटेज के मामले में कार्रवाई हुई। इसके बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया और बीजेपी पर सीधे सवाल उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने भाषणों में आरोप लगाया कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है और चढ़ावे के मामले में जवाब देने से बच रही है। जानकारों का मानना है कि सपा की कोशिश थी कि राम मंदिर से जुड़े इस मुद्दे को चुनावी बहस का हिस्सा बनाया जाए और बीजेपी की सबसे मजबूत पहचान यानी हिंदुत्व की राजनीति पर सवाल खड़े किए जाए। लेकिन इसके बाद बीजेपी ने पूरी रणनीति बदल दी। पहले सरकार ने मामले में एसआईटी जांच बिठाई और आरोपियों की गिरफ्तारी कर ये संदेश देने की कोशिश की कि कार्रवाई करने में कोई ढिलाई नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस की सभा से अखिलेश यादव को श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर खुलकर बोलने की चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि अगर राम जन्मभूमि आंदोलन का समर्थन किया जा सकता है तो फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी साफ राय रखी जाए। यही से पूरी बहस का रुख बदल गया। अब राजनीतिक चर्चा चंदे से हटकर मथुरा पर आ गई है और यही बीजेपी की नई रणनीति मानी जा रही है। इस बीच बीजेपी का एक और कदम भी चर्चा में आ गया है। यूपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के परिजनों से मुलाकात की। राजनीतिक हलकों में इसे सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बीजेपी की नई सामाजिक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। चर्चा है कि बीजेपी अब सिर्फ धार्मिक मुद्दों पर ही नहीं बल्कि समाजवादी विचारधारा से जुड़े वर्गों तक भी अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यानी एक तरफ कमंडल की राजनीति और दूसरी तरफ सामाजिक समीकरण, दोनों को साथ लेकर चलने की तैयारी दिखाई दे रही है। यही से समाजवादी पार्टी की चुनौती और बढ़ जाती है। अगर अखिलेश यादव श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर खुलकर समर्थन करते हैं तो उनके पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक में नाराजगी की आशंका जताई जाती है। वहीं अगर वह इस मुद्दे पर चुप रहते हैं तो बीजेपी लगातार उन पर सवाल उठाती रहेगी। दूसरी तरफ यादव समाज में भगवान श्री कृष्ण की विशेष आस्था को भी राजनीतिक विश्लेषक के एक अहम पहलू मानते हैं। इसलिए कई जानकार इसे ऐसा राजनीतिक चक्रव्यूह बता रहे हैं जिसमें हर जवाब अपने साथ एक नई चुनौती लेकर आता है। अब आने वाले दिनों में सबसे बड़ी नजर इस बात पर रहेगी कि समाजवादी पार्टी इस चुनौती का जवाब किस तरह देती है। बीजेपी अपने इस अभियान को कितना आगे बढ़ाती है और 2027 के चुनाव तक ये सियासी शैवात का खेल किस मोड़ पर पहुंचता है।